हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है एक बार फिर से आपका मृदा जीवांश पदार्थ यानी सोयल ऑर्गेनिक मैटर वाले चैप्टर में। और आज अपन इस चैप्टर के माध्यम से देखेंगे जीवांश पदार्थ का विच्छेदन। विच्छेदन का मतलब डीकम्पोजिशन, कि ये जीवांश पदार्थ है वो टूटता किस प्रकार से, इसके बारे में अपन यहाँ चर्चा करेंगे। जीवांश पदार्थ किस प्रकार से टूटता है ये देखेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवांश पदार्थ का विच्छेदन, सोयल ऑर्गेनिक मैटर, डीकम्पोजिशन यानी विघटन। ये कोई जीवांश पदार्थ है, ये छोटे छोटे अपने सब पार्टिकल्स में कैसे टूटता है, उसकी क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, उसके बारे में अपन यहाँ अध्ययन करेंगे। तो देखो, जीवांश पदार्थ का विच्छेदन वह प्रक्रिया है जिसमें मृदा में पाए जाने वाले विभिन्न सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसीटीज इत्यादि द्वारा जीवांश पदार्थों का विच्छेदन कर सरल पदार्थों में यह सरल यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। इसे विच्छेदन कहा जाता है। यानी जटिल पदार्थ हैं उनको तोड़ करके सरल पदार्थों में वे सूक्ष्म जीव क्या कर देते हैं, विच्छेदित कर देते हैं, अलग कर लेते हैं। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? इस प्रक्रिया को विच्छेदन के नाम से जाना जाता है। अब देखो, मृदा में नमी एवं अनुकूल वायु की परिस्थितियों में जीवांश पदार्थ का विघटन होता है। कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन में जीवांश पदार्थों का ऑक्सीडेशन होता है। ये कार्य वायुजीवी जीवाणुओं द्वारा होता है जो वायु की उपस्थिति में अपनी क्रियाएं करते हैं। विच्छेदन की प्रक्रिया आरंभ में जल्दी होती है लेकिन धीरे धीरे कम होती चली जाती है। शुरुआत में बहुत तेज़ी से होती है लेकिन बाद में धीरे धीरे कम हो जाती है इसकी प्रक्रिया। जीवांश पदार्थ मृदा में कई पदार्थों का समावेश होता है जिनमें से कुछ मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों द्वारा विच्छेदित हो जाते हैं और कुछ पदार्थों का विघटन धीरे धीरे होता है। जीवांश पदार्थों के विच्छेदन की गति निम्न विवरण द्वारा स्पष्ट होती है। क्लियर? अब देखो, अपन शीघ्र विच्छेदित होने वाले पदार्थ और बहुत धीरे विच्छेदित होने वाले पदार्थों की बात करें तो शर्करा, स्टार्च और सरल प्रोटीन, उसके बाद क्रूड प्रोटीन, उसके बाद हेमियोसेल्यूलोज, उसके बाद सेल्यूलोज, उसके बाद लिग्निन सबसे धीमी गति से विच्छेदित होने वाला पदार्थ है। यानी अप टू डाउन चलते हैं तो विच्छेदन की प्रक्रिया है वो धीमी होती चली जाती है। सबसे आसानी से होता है शर्करा का, स्टार्च का और सरल प्रोटीन का, फिर क्रूड प्रोटीन का, फिर हेमिसेल्यूलोज का, फिर सेल्यूलोज का और फिर लिग्निन का विघटन या विच्छेदन या डीकम्पोजिशन होता है। क्लियर? अब देखो, कार्बोहाइड्रेट्स का विच्छेदन, डीकम्पोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट जब टूटते हैं तो क्या बनता है? तो सरल शर्कराएं होती है कार्बोहाइड्रेट। सरल शर्कराएं शीघ्र विच्छेदित हो जाती है और इनका कुछ भाग पूर्ण रूप से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में ऑक्सीकृत हो जाता है और कुछ भाग अपूर्ण रूप से विघटित होकर विभिन्न प्रकार के कार्बनिक एसिड और एल्कोहल पैदा करते हैं। कुछ भाग है पूर्ण रूप से CO2 और जल में क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत हो जाता है। और कुछ भाग अपूर्ण रूप से विघटित होकर के विभिन्न प्रकार के कार्बनिक एसिड और एल्कोहल बनाते हैं। कुछ फंजाई शर्कराओं को विच्छेदित करके ग्लूकोरोनिक, साइट्रिक, ऑक्जेलिक, फ्यूमेरिक आदि अम्लों का निर्माण करता है। इसकी प्रक्रिया जो है वो अपन आगे देखेंगे। अब देखो, ग्लूकोज है C6H12O6, इसका ऑक्सीजन की अधिक मात्रा में विघटन तो CO2 और जल बनता है। 4 हाफ O2 मोलिक्यूल्स हैं और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्जेलिक एसिड बनता है। और जब 1 और हाफ मोलिक्यूल है यानी 1.5 मोलिक्यूल ऑक्सीजन ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करती है तो जल के साथ सिट्रिक एसिड बनता है। यानी जैसे जैसे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती जाती है वैसे अपन CO2 की ओर अग्रसर होते चले जाते हैं। क्लियर? अब देखो, अवायुजीवी बैक्टीरिया भी होते हैं तथा यीस्ट द्वारा शर्करा के विच्छेदन पर लैक्टिक, ब्यूटरिक, एसिटिक, प्रोपियोनिक और फॉर्मिक अम्ल और मीथेन और हाइड्रोजन पैदा होते हैं। देखो, ग्लूकोज है, वायु नहीं है यहाँ तो लैक्टिक एसिड बनता है। ग्लूकोज है, ब्यूटरिक एसिड बनता है। तो ये अवायुजीवीय परिस्थितियों में लैक्टिक एसिड, ब्यूटरिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, मीथेन और हाइड्रोजन निर्मित होते हैं। क्लियर? अब देखो, स्टार्च है, कुछ सूक्ष्म जीव विशेषकर अवायुजीवीय बैक्टीरिया स्टार्च को विभिन्न कार्बनिक अम्ल, एल्कोहल, एसीटोन, H2 तथा CO2 में बदल देते हैं। अधिकतर जीवाणु डायस्टेस एंजाइम पैदा करते हैं। कौन सा एंजाइम पैदा करते हैं?
डायस्टेस, जो कि स्टार्च को माल्टोज में जल विशेषित कर देता है यानी तोड़ देता है। स्टार्च को माल्टोज में, माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में जल विश्लेषित कर देता है यानी अपघटित कर देता है, जल अपघटित कर देता है। जल विश्लेषित का मतलब ग्लूकोज विभिन्न जीवाणुओं द्वारा विच्छेदन से CO2 और जल में परिवर्तित हो जाता है। तो स्टार्च जो है वो डायस्टेस एंजाइम की उपस्थिति में स्टार्च से माल्टोज बनता है, माल्टोज से ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज से CO2 और जल बनते हैं। इस तरीके से ये प्रक्रिया होती है। क्लियर। नेक्स्ट देखो हेमीसेल्यूलोज है। प्रारंभ में कार्बनिक पदार्थ में उपस्थित हेमीसेल्यूलोज का अपघटन शीघ्रता से होता है, लेकिन धीरे धीरे अपघटन की क्रिया बहुत मंद हो जाती है। प्रारंभ में हेमीसेल्यूलोज तेजी से अपघटित होता है, लेकिन ये प्रक्रिया बाद में धीरे धीरे मंद हो जाती है। हेमीसेल्यूलेज एंजाइम द्वारा विभिन्न सरल शर्कराओं में जल विश्लेषित होता है यानी जल अपघटित होता है। कौन सा एंजाइम काम में आता है? हेमीसेल्यूलोज, जो पुनः जल और CO2 में परिवर्तित हो जाता है। तो हेमीसेल्यूलोज सरल शर्करा में, और सरल शर्करा से पॉलीयूरेनाइड और फिर शर्करा और शर्करा अम्लों का मिश्रण प्राप्त होता है। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट है अपने सेल्यूलोज। स्टार्च की तरह सेल्यूलोज जो है वो ग्लूकोज का ही बहुलक है। सेल्यूलोज भी ग्लूकोज का एक बहुलक है। कुछ विशिष्ट बैक्टीरिया एक्टिनोमाइसीटीज एवं कवक इसका अपघटन करते हैं। सेल्यूलोज एंजाइम द्वारा जल अपघटित होकर सेलोबायोस बनाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन होगी, सेलोबायोस, जो पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। दूसरे चरण में ग्लूकोज पानी और CO2 में परिवर्तित हो जाता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी अंतिम उत्पाद क्या बन रहे हैं? CO2 और जल। नेक्स्ट है लिग्निन। लिग्निन का विच्छेदन संकीर्ण पदार्थ होने के कारण कम होता है। इसकी रचना में विशेषकर बेंजोल चक्र होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन हो गई, बेंजोल चक्र लिग्निन में होता है, जिससे विशेष सह श्रृंखलाएँ जुड़ी रहती है, यानी इस प्रकार की श्रृंखलाएँ होती है जो आपस में इस तरीके से जुड़ी रहती है। इनका विच्छेदन है वो नहीं होता है। फंजाई तथा बैक्टीरिया से लिग्निन का विच्छेदन जल्दी से नहीं होता है। बेसिडियोमाइसीटीज के कुछ समूह तथा विशेष एक्टिनोमाइसीटीज ही लिग्निन का विच्छेदन करती है। क्लियर। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बेसिडियोमाइसीटीज के कुछ समूह और विशेष एक्टिनोमाइसीटीज ही लिग्निन का विच्छेदन करती है। बेसिडियोमाइसीटीज और एक्टिनोमाइसीटीज लिग्निन को तोड़ती है, बाकी साधारणतः लिग्निन का विच्छेदन नहीं हो पाता है। क्लियर। नेक्स्ट है देखो प्रोटीन और सूक्ष्म जीवों की क्रिया से प्रोटीन पहले पॉलीपेप्टाइड में, पॉलीपेप्टाइड अंत में एमिनो अम्ल बनाते हैं। एमिनो अम्ल बैक्टीरिया फंजाई क्रिया के फलस्वरूप CO2, NH3, कार्बनिक अम्ल, एल्कोहल और अन्य यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो प्रोटीन से पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड से पेप्टाइड, पेप्टाइड से एमिनो अम्ल बनते हैं और एमिनो अम्ल बाद में CO2, NH3, कार्बनिक अम्ल, एल्कोहल और अन्य यौगिकों में क्या हो जाते हैं? डीकम्पोज हो जाते हैं। तो ये थी विभिन्न जीवांश पदार्थों के विघटन की प्रक्रिया और विघटन से निर्मित होने वाले उत्पाद। क्लियर। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बनता है। बाकी ये थ्योरेटिकल पार्ट है, केवल पढ़ने के लिए, इसमें ऐसी कोई विशेष प्रकार की चीज़